पकड़ कर पार उतर गई रे। वो मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। देखिएगा, आप आत्मा हो, आपके हृदय में सदा आपका परमात्मा सदा रहता है। वो इतना निकट है, पूरी एकाग्रता से समझिएगा, परमात्मा आपके इतना निकट है कि दिए तले अंधेरा, मिले हुए परमात्मा को हम खोज नहीं पा रहे, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं। लोग हम गीता का पाठ कर लें, रामायण का पाठ कर लें, हम सुंदरकांड का पाठ कर लें, अरे बाबा इनसे कुछ नहीं होने वाला। सबका सार निचोड़ तत्व बता रहा हूं। जिसने मैं को नहीं जाना, जहां आपने अपने आप को जाना, आपकी रहनी भगवान के साथ हो गई। क्या मतलब? जैसे आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, 24 घंटे परमात्मा का प्रेम, सब में परमात्मा नजर आने लग जाएगा। फिर खोजना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जिसे आप हम लोग प्रेम कहते हैं, वो तो पाप है, स्वार्थ है। प्रेम का मतलब होता है सब में परमात्मा को देख लेना। अब ध्यान से सुनिएगा, कल जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि गोपियों ने जब उद्धव जी से चर्चा चालू की, उन्हें दृष्टांत देने लगी, तो 2 दृष्टांत मैंने आपके सामने रखे थे। एक गणिका का, एक राजा का। और दोनों ही शरीर के संबंध के कारण थे। किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। ये राजा और गणिका के दृष्टांत लौकिक दृष्टांत थे, शरीर के दृष्टांत थे, माया के दृष्टांत थे। अब उच्च कोटि के दृष्टांतों की चर्चा करेंगे। अब देखिए, उद्धव जी को गोपियों से भगवान, क्योंकि गोपियों के तन में, गोपियों के मन में, गोपियों के चित्त में, गोपियों के हृदय में और कुछ है ही नहीं। क्या मतलब? नाराजगी है तो भगवान से, प्रेम है तो भगवान से। यानी उनको क्रोध आता है तो भगवान पे, प्रेम आता है तो भगवान पे। अब गोपियों के पास क्यों भेजा? कि गोपियां ही ये वो संत हैं जो इस उद्धव को, ज्ञानी तो है लेकिन प्रेम नहीं है इसके अंदर। प्रेम का पाठ पढ़वाने के लिए भगवान ने गोपियों के पास भेजा। वैदिक दृष्टांत ये देने का क्या तात्पर्य था कि मान लो राजा का ये दृष्टांत तो लौकिक प्रयोजन के लिए है, लौकिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई तो उसको छोड़ दिया जाता है। आज जो हमारा राजा है, हमारा उससे काम चल रहा है, हम इसकी वाहवाह कर रहे हैं। कल राजा चेंज हो जाएगा, ये राजा मर जाएगा, कोई दूसरा राजा आ जाएगा,
हम उसको राजा कहने लग जाएंगे। ये लौकिक धारणा है। तो वेद वचनों के द्वारा गुरु अथवा आचार्य को, गुरु को हम जो मानते हैं, वे तो जीवन भर मान के योग्य हैं। देखिएगा, यानी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। गुरु को, संत को, आचार्य को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो बात बताएंगे वेद मत बताएंगे, वो माया मत बात नहीं करेंगे। शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया कि भले ही तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए और संपूर्ण जगत मिथ्या मालूम पड़े, ध्यान से सुनो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, संपूर्ण जगत मिथ्या मालूम पड़े, लेकिन उपनिषद, गुरु और ईश्वर, इन तीन का निषेध अपने जीवन में मत करना। उपनिषदों का यानी भगवान की वाणी का, गुरु की वाणी का और ईश्वर का, इन तीन का निषेध कभी मत करना। आचार्य गुरु की उपासना से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान स्वयं कहते हैं, आचार्य माम विजानियात, आचार्य को, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। तो जहां हम केवल लौकिक प्रयोजन से ईश्वर का भजन करते हैं, ध्यान से सुनो, लौकिक प्रयोजन से वो किसी से प्रेम करते हैं, वहां लौकिक प्रयोजन ना होने पर भजन या प्रेम भले ही छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन जहाँ वेद वाक्य है, श्रुति वाक्य है, वहाँ तो नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद, देखो कमाल की चीज, हमें पहले ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था, तो हमारे को भी यही नजर आता था, ये अपने और ये पराए, ये तेरे ये मेरे, ये मेरा शरीर ये तेरा शरीर। अब नजर आता है जित देखूं तित श्याम मई, सब में अभी बता दो ना, चीटी में चीटी बन बैठो, हाथी में हाथी, सब कुछ वही बना हुआ है। इसी को कहते हैं वासुदेव सर्वम। जो विद्या का अध्ययन करने के लिए आते हैं, दिन में 17 बार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो गुरु जी को छोड़कर चले जाते हैं। विद्या रूप प्रयोजन से उन्होंने गुरु जी के सामने दंडवत की थी, तब विद्या प्राप्त हुई थी, तो चले गए। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, कभी कभी गुरु भी अपनी पूरी विद्या नहीं देते हैं। ये कब देते हैं? गुरु के पास वो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रस अदृश्य रहता है। जब वो उसे आत्मज्ञानी समझने लगता है गुरु, तो परमात्मा की कृपा से गुरु से वो प्रेम दीक्षा दिलाते हैं। दिलाते गुरु से ही हैं, भगवान डायरेक्ट आगे किसी को नहीं देते। बड़े मजेदार गुरु लोग होते हैं। कभी कभी द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र सिखाते थे, तो सारे अस्त्र शस्त्र नहीं सिखाए, ध्यान से सुनो, द्रोणाचार्य जी ने सारे अस्त्र सिखाए, लेकिन सब अस्त्र नहीं सिखाए। हमें एक बार सुना था, एक पहलवान थे बहुत बड़े, उनके पास कोई शागिर्द आया कि हमें उस्ताद बना दो। सरल हृदय ने उन्होंने उसे सारी विद्या सिखा दी। वो जिस राजा के आश्रय में रहता था, उन्हीं राजा के पास थोड़े दिनों बाद वो आदमी आया और उसने ललकार दिया कि तुम्हारे यहाँ जितने पहलवान हैं उन्हीं को बुलाओ, उनसे लड़ेंगे। जब गुरुजी को मालूम हुआ हमारा शिष्य राजा के सामने ललकार रहा है, वे सोचने लगे, अच्छा भाई आया तो है, मान लो उसके साथ हम कुश्ती लड़ लें। कुश्ती का समय निश्चित हो गया। अब चेला जी अखाड़े में और गुरुजी अखाड़े में, ध्यान से सुनिएगा, चेला और गुरु दोनों एक ही अखाड़े में।
जब आदमी बुलाए गए तो गुरुजी बोले उसी में बहुत दिनों से कसरत वसरत नहीं की है, आज अपना पुराना दाव फिर सुधार रहा हूँ। कटोरी दाव इसका नाम है। जब चेले ने सुना कटोरी दाव नाम, पहले कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। 150-200 दाव गुरुजी ने सिखाए, लेकिन कटोरी दाव नहीं सिखाया। सोच रहा है गुरुजी ने दाव तो हमें सिखाया ही नहीं, वो ये दाव लगाएंगे तो मैं उनसे बच नहीं पाऊंगा। तो सब धीरे से अपना लंगोट समेटा और खिसक गया। तब गुरुजी को मालूम हुआ तो बोले अब तो कटोरी दाव चल गया, बुलाओ उसे। तब तक चेला जी बिल्कुल डर गए थे। तो गुरुजी जीवन भर सेवा करनी चाहिए, गुरु कभी छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि वेदों की जो बातें हैं वो हमें संस्कृत में समझ नहीं आती, संत महात्मा सरल शब्दों में बता देते हैं और हमें समझ आ जाती है। अब दूसरा दृष्टांत देती हैं। देखो वेदों के माध्यम से बताया कि गुरु के आगे, गुरु आपको वो दान कब देगा, गुरु कब बनाएगा। जैसे पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। तो दूसरा दृष्टांत देती हैं गोपियां। ऋत्विज लोग यजमान यहाँ यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में दक्षिणा यजमान को दे दी, जिसने यज्ञ कराया उसे दक्षिणा दे दी। अब उन्हें यज्ञ का फल मिले ही कि नहीं, उस बात का विचार किए बिना वो चले बिना। इसका अर्थ दूसरा ये, यजमान जब दक्षिणा नहीं देता है तो ऋत्विज लोग चाहे जितना भी बड़ा यजमान हो उसको छोड़ देता है। यानी ये ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो जरूर कुछ अपेक्षा रखते हैं मन के अंदर। यज्ञ यजमान मध्य दक्षिणा का संबंध होता है उनके बीच में, उसकी पूर्ति हो जाने पर या बाधा पड़ने पर वो संबंध समाप्त हो जाता है। ये देखिए मैंने आपको कहा था 8 सिद्धांत, 2 पहले बताए थे जो लौकिक सिद्धांत थे, अब जो मैं 6 बता रहा हूँ वो सारे वैदिक हैं। अगला दृष्टांत देखो, पेड़ में फल लगे, चिड़िया आकर उसमें बस गई और जब फल नहीं रहे सब छोड़कर उड़ गई। छाया भी पेड़ की है, डालियां भी ठीक हैं, फिर उसमें फल लगने वाले हैं, लेकिन ये मतवारी यार यानी चिड़िया किसके दम लगने के, किसके कहते ना कि अपना मतलब निकला और ये छोड़ के चली गई। तो इसीलिए कहा गया कि गंजेड़ी लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में खूब दोस्ती होती है, लेकिन अपना मतलब पूरा हुआ तो कौन किसका। चिड़िया भी यही आदत है कि केवल फलों के मतलब के लिए पेड़ पर आके बैठती है। संसार में ये सारे वैदिक दृष्टांत दिए जा रहे हैं। घरों में अतिथि लोग आते हैं, खाते हैं पीते हैं और चले जाते हैं, बाद में घर में आग भी लग जाए तो बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। जंगल में हिरण हमेशा रहते हैं, लेकिन आग लगी हो वो भी भग जाते हैं। इसी प्रकार कहा जो जार पुरुष होते हैं वो भी प्रीति करते हैं और अपना मतलब निकलने के बाद भाग जाते हैं। इस तरह गोपियों ने उद्धव जी के सामने बोल रही हैं। देखने में तो मालूम पड़ता है बात बहुत मामूली सी है, लेकिन गोपियों के हृदय में जो पीड़ा है, कितनी पीड़ा है वो ये उद्धव नहीं समझ पा रहे। राजकुमार जी अपने फ़ोन की आवाज़ बंद कर लीजिए भैया।
गोपियाँ उद्धव जी के सामने बोल रही हैं, दृष्टांत दे रही हैं। देखने तो मालूम पड़ता है कि बहुत साधारण सी बात है, हमें भी मालूम है, लेकिन गोपियों के हृदय में जो पीड़ा है वो किस प्रकार बोल रही हैं। जिनकी आंखों में कृष्ण बसे हैं, ध्यान से सुनो, जिनके हृदय में, जिनकी आंखों में, जिनके रग रग में कृष्ण बसे हैं, जिनके दिल में कृष्ण बसे हैं, गोपी जब रास्ते में चलते चलते किसी और देखती है ना, तो उसे मालूम पड़ता है कि कृष्ण खड़े हैं। आप बताइएगा, आपको और हमको तो नजर नहीं आता, ऐसा क्यों? आप और हम लोग ध्यान से सुनो, लाल रंग का चश्मा लगाएं तो सारी दुनिया लाल नजर आती है, काला लगाएं काला नजर आती है, पीला लगाएं पीला नजर आती है। ऐसे ही गोपियों ने कृष्ण नाम का चश्मा लगाया हुआ है, वो जित देखूं तित श्याममयी है, उन्हें कृष्ण नजर आते हैं। किसी की आवाज सुनाई पड़ती है तो यही मालूम पड़ता है कि कृष्ण बोल रहे हैं। रास्ते में चलती हैं तो पीछे पीछे पाँव की धमक सुनाई देती है, तो लगता है कि मेरे पीछे ही कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों से भगवान के मथुरा जाने के बाद दही नहीं मथा जा रहा, उनसे घर नहीं लीपा जाता, उनसे रोटी नहीं बनाई जाती, यमुना जी से जल भरकर नहीं लाया जाता। आप सोचिएगा कैसा प्रेम है ये। अब आप सोचेंगे फिर इनका घर कौन लीपता है, इनका दही कौन मथता है, इनके बच्चों को कौन पालता है? जो करे सो हरि करे। गोपियों के अंदर ये सारे काम भगवान करते हैं, गोपियां कुछ नहीं करती। गोपियां तो बस कृष्णमयी हो गई हैं, जो करे सो कृष्ण करे। देखो, आप और हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं है ना, तो हम कहते हैं मैंने किया मैंने किया। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा उसी पल आपको ये समझ आ जाएगी, जो करे सो हरि करे, मैं कुछ नहीं करता। इस बार इस तन्मयता को देखो, ये कोई साधारण तन्मयता नहीं है। आप सोचिए, गोपियों घर में रहती हैं, सबको सब काम होता नजर आता है और वो कुछ नहीं करती। क्या कारण है? वो आत्मा और परमात्मा में सदा मग्न रहती हैं। तो काम कौन करता है? उन्हीं के हाथ से परमात्मा करता है। आपको लगता है नहीं, मैंने अपने हाथ से खड़े होकर के ये मकान बनवाया था। बहुत से लोग बड़ा चैलेंज से कहते हैं हमने अपने सामने खड़े होकर के ये मकान बनवाया था। बनवाया था, बनाया तो नहीं था। नहीं नहीं, यहाँ बनाया तो नहीं था। चलो शुक्र है, ये इतना भी कम है कि ये नहीं कहा कि मैंने बनाया था। फिर किससे बनवाया था? मजदूरों से। मजदूर में कौन था? ये हमें ज्ञान नहीं है। मजदूरों में परमात्मा, या आपको लगता है मेरे पैसे ने मकान बना दिया? ये अज्ञानता है हमारी, यही हमारी मूर्खता है। मजदूरों में परमात्मा आता है बन करके, वो सब कुछ करता है। वो समझते हैं हमने मजदूरी की है, हमें तनख्वाह मिली है, हमें मजदूरी मिली है। लेकिन नहीं, यही आत्मज्ञान है। जिस दिन हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा, आपकी इतनी लंबी छलांग लग जाएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिस दिन हम सबको आत्मज्ञान हो गया, बस ये समझिएगा, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना, आपके इतना निकट परमात्मा है। अब एक भजन है, पहले बहुत लोग गाते थे, हम मीना जी बहुत सुनाती थी कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। तो मैं भी सोचता था मंदिर तो करोड़ों लोग जाते हैं,
मंदिर तो करोड़ों लोग जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं मिलते भगवान? तो ऐसे ही मिलते हैं क्या जैसे हमें मिलते हैं? हम गए बांके बिहारी के मंदिर में, राधा बल्लभ के मंदिर में, हाँ हाँ हाँ, तो क्या नजर आए? राधा बल्लभ में बांके बिहारी नजर आए? नहीं नहीं, राधा बल्लभ नजर आए। बांके बिहारी में क्या नजर आए? बांके बिहारी नजर आए। तो इसका मतलब मीरा भी ऐसे मंदिरों में भटकी? ना 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 ना, यही ना समझी है। भजन तो गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। मीरा कौन से मंदिर में गई? मन मंदिर में। भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान तो कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अब आपको अपना पता नहीं तो भगवान का कैसे पता चलेगा? हम बड़े खुश होते हैं, हमारे तो घर के नीचे ही मंदिर है, हम तो वहीं चले जाते हैं फटाक से। 4 जीने उतरे, अब पहुंच गए मंदिर में। अरे 4 जीने पैरों से उतरते होगे? हाँ, अपने पैरों से उतरते हैं। आप पैरों में चलते हो, ये आपको पता नहीं है। आपके अंदर ही बैठा है भगवान। तो जिस दिन आत्मज्ञान होगा, आपको लगेगा आज मैं जागा हूं, अब तक मैं मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा हुआ था। ये सारा संसार जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो क्या है? मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा हुआ है। एक बार इस तन्मयता को देखो। ये कोई साधारण तन्मयता नहीं है गोपियों की, परंतु हुआ क्या? वही गोपियां श्री कृष्ण के बारे में अंट संट बोल रही हैं। श्री कृष्ण को ईश्वर कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, ध्यान से सुनो। कृष्ण को ईश्वर कहने वाले, परमात्मा कहने वाले तो लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे, संसार मिलेगा। लेकिन ऐसा प्रेमी कभी कभी जीवन में मिलते हैं। ये गोपियां क्या कहती हैं? मतलबी। मतलबी यार कहने वाली दुनिया में है कोई? बताइएगा। ये अधिकार केवल गोपियों के पास है, और बड़ा ऊंचा अधिकार है। सम्राट को भला बुरा कहने का किसको पावर है? उसकी तो अत्यंत प्रेम सी मुंह लगी पत्नी है, वही उसे भला बुरा कह सकती है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। एक गोपियों का अधिकार आपको और हमको सबको मिल सकता है, लेकिन कब? जहां से मैंने आज चर्चा शुरू की थी, आत्मज्ञान के बाद। अब वो मुझे नहीं पता हमें इस जन्म में हो जाए, अनंत जन्मों के बाद हो। भगवत प्राप्ति सब नोट करो, उसी दिन होगी। कल्याण उसी दिन होगा जिस दिन आत्मज्ञान होगा। अब आपके ऊपर है, आप इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त कर लें। और मंदिर जाने से तसल्ली हो रही है तो सारा संसार मंदिर भगवान का ही है। कहीं जाओ, सारे मंदिर हैं संसार में, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा कल करूँगा। फिर आपसे निवेदन करता हूँ, ये बात मेरी नोट कर लेना, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आप आत्मा हो, अपना ज्ञान नहीं है, तो जो भी ज्ञान है वो सब बेकार है। प्यार से कहिएगा। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 दीन बंधु दीनानाथ,
मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया।